नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इससे पहले आपने प्रैक्टिस सेट 90 तक नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट है वो उपलब्ध है, आप जाकर उससे भी अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो छांट के हमने आपके लिए बनाए हैं। तो आप सभी से निवेदन है, इस सेशन से भी आप अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय ने यह कविता लिखी, भारतीय लेखिका ने यह कविता लिखी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यह लिखी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा, यह कथन है वो किसका है? लॉर्ड रिपन का है, या लॉर्ड डलहौजी का है, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग का है, या फिर लॉर्ड कैनिंग का है? तो यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, यह कथन है लॉर्ड डलहौजी का। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यह कथन कहा गया था अवध के लिए, जो उस समय वहाँ के शासक थे वाजिद अली। लॉर्ड डलहौजी ने साहिब संधि के द्वारा अवध को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहा, लेकिन अवध के नवाब वाजिद अली ने जब इनकार किया तब लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन कहा था। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गांधी जी का राजनीतिक जीवन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो गांधी जी का जो राजनीतिक जीवन है वो 1917 से प्रारंभ होता है, और यह प्रारंभ होता है चंपारण सत्याग्रह से, जो कि बिहार के अंदर उनका प्रथम सत्याग्रह था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सूर्य की किरण है वो किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? विकिरण, चालन, संवहन या फिर विसरण द्वारा? तो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पे पहुंचती है, ऑप्शन नंबर ए, विकिरण के माध्यम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा अपने किस अधिवेशन में की थी? तो 1929 का जो अधिवेशन होता है लाहौर का, उस अधिवेशन के अंदर है वो कांग्रेस है अपने पूर्ण स्वराज की मांग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है वो किसको देता है? प्रधानमंत्री को, या महाधिवक्ता को, या राष्ट्रपति को, या मुख्य चुनाव आयुक्त को? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को देता है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर और सी। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, जहरुद्दीन बेग मोहम्मद के नाम से किसे जाना जाता है? तो जहरुद्दीन बेग मोहम्मद के नाम से बाबर को जाना जाता है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इसके अनुसार लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है? तो यह कथन था अब्राहम लिंकन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जबकि इस सीले का मत था कि जो लोकतंत्र है इसके अंदर है वो जनता का शासन है। जनता का शासन, या फिर ऐसे मान लीजिए भी लोकतंत्र के अंदर है वो प्रत्येक की हिस्सेदारी है। तो यह कथन था शीले का। नेक्स्ट है, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे कौन सी है? तो सोनोग्राफी के अंदर है वो प्रासर्वीय तरंगे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इन किरणों का उपयोग है वो चमगादड़ द्वारा रात के समय में किया जाता है दिशा निर्धारण के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किताब उल हिंद का लेखक है वो कौन था? इब्न बतूता, या फिर मैगस्तीनी अल ब्रूनी, या फिर मार्को पोलो?
किताब उल हिंद का जो लेखक है वो अल बिरूनी था। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये मोहम्मद गोरी के साथ है वो भारत में आता है और इसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रथम यात्री था जिसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। इस किताब के जो अध्याय हैं वो 80 हैं और इसकी जो भाषा है वो है फारसी। नेक्स्ट है हमारा 6वीं शताब्दी में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो 6वीं शताब्दी के अंदर जो चांदी के सिक्के हैं वो आहत या फिर पंचमारक सिक्के कहलाते थे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा छोटी व बड़ी आंत में कौन सा विटामिन होता है। तो छोटी व बड़ी आंत के अंदर है वो विटामिन के विद्यमान होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को, महानदी, ताप्ती नदी या फिर कृष्णा नदी को। तो दक्षिण की गंगा है वो गोदावरी नदी के लिए कहा गया है। राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है राधा कृष्ण पर आधारित है वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो राधा कृष्ण पे आधारित जो प्रमुख नृत्य है वो है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है इसमें किए जाने वाला है और इसके जो प्रमुख नर्तक है वो है पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट है संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष है वो कौन थे। तो संविधान झंडा समिति, इसके साथ ही नियमन समिति या फिर संचालन समिति, इनमें सभी के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जबकि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बाबा साहब अम्बेडकर जी। सरदार पटेल है वो मूलाधिकार या फिर अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा पुराणों का पाठ करने वाले कहलाते हैं। पुराणों का जो पाठ करते हैं उनके लिए उनको कहा गया है पुजारी। राइट विकल्प है हमारा बी। जबकि होतर है ये यजुर्वेद के जो पाठ करते हैं इनके लिए कहा गया है और उदात्तर है ये सामवेद के जो पाठ करते हैं उनके लिए कहा गया है। और अधर्व्यू है सॉरी ये होतर है ये हो जाएगा हमारा ऋग्वेद के लिए और उदात्तर है ये हो जाएगा यजुर्वेद के लिए। तो राइट विकल्प है हमारा बी। नेक्स्ट है वैशाली के चट्टक की पुत्री चेलना से विवाह किसने किया था। बिंबिसार ने या फिर कालाशोक, अशोक या फिर उदयन ने। तो वैशाली के चट्टक की पुत्री चेलना से विवाह करने वाला शासक था ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन आपके फिलिप, निकिस, अरस्तु या फिर पोरस। तो फिलिप है ये तो इसका पिता था और ये इसका सेनापति था। पोरस है इसके साथ है भारत में इसका युद्ध होता है 326 ईस्वी के अंदर। ये पंजाब का राजा था उस समय। तो हमारा राइट विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। और अरस्तु का जो गुरु था वो था प्लेटो। प्लूटो और प्लूटो के जो गुरु थे उसका नाम था सुकरात। नेक्स्ट है सिपे सलाहकार या फिर मलिक या फिर सॉरी मलिक दिल्ली के किस सुल्तान के लिए कहा गया है। तो सिपे सलाहकार या फिर मलिक या फिर ये सभी कुतुब ऐबक के लिए कहा गया है। राइट विकल्प है हमारा शी। नेक्स्ट है औलिक व्यवस्था का संबंध किससे है। तो सही विकल्प है इसका डाक व्यवस्था से।
डाक व्यवस्था है इसे उलूक व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता ने इसका वर्णन किया था। दो प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन करता है इब्न बतूता, जिसमें से प्रथम थी उलूक व्यवस्था और एक थी असल डाक व्यवस्था। नेक्स्ट है जुंद का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जुंद का युद्ध है वो इल्तुतमिश वह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है आराम शाह, इसके मध्य होता है और यह होता है 1210 ईस्वी में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? तो इनके जो प्रथम अनुयायी बने थे जालिम, जो कि इनके दामाद थे। राइट विकल्प है बी। नेक्स्ट है त्रिकान ए चिलगानी विभाग है वो किसने बनवाया था? यानी इसका मतलब है चालीसा का गठन है वो किया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इसका चालीसा का विघटन है वो किया जाता है बलबन द्वारा। नेक्स्ट हमारा शेरशाह सूरी को किसका पूर्ववर्ती कहते हैं? शेरशाह सूरी को है वो अकबर का पूर्ववर्ती कहा गया है। राइट विकल्प है डी। नेक्स्ट है मैसूर के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैसूर के टाइगर के नाम से जाना जाता है टीपू सुल्तान को। राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा तेलुगु उत्सव है वो उगादि मनाया जाता है तेलुगु नववर्ष पे या मानसून आगमन पे या फिर अच्छी फसल या फिर दीपावली पे। तो उगादि मनाया जाता है तेलुगु नववर्ष पे। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दक्कन की रानी के नाम से पुणे को जाना जाता है। राइट विकल्प है डी। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था? भारतीय में शिक्षा के अधिकार को 2002 के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है और वह था 86वां संविधान संशोधन। राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा बौद्ध संघ में लाए जाने वाले प्रस्ताव को वो क्या कहते थे? यानी संघ के अंदर जो प्रस्ताव लेके आया जाता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे नति या फिर इसे नीति भी कहते थे और एक इसका और नाम था जो कि था वर्ती। तो राइट विकल्प है हमारा बी, जो कि प्रज्ञापरक है। यह उस व्यक्ति संघ में उस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो सभा में बैठने की व्यवस्था करता था और उपसंपदा उस व्यक्ति के लिए कहा गया जिसको संघ की है वो पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो। तो राइट आंसर हमारा बी। नेक्स्ट है जैन साहित्य में किसे श्रेणी कहा गया है? तो जैन साहित्य के अंदर श्रेणी का वो बिंबिसार के लिए कहा गया है। राइट विकल्प है ए, जो कि अजातशत्रु है इसके लिए पुनिक कहा गया है और उदयन को उदयभद्र कहा गया है और कालाशोक है इसके लिए कहा गया है काकवर्ण। तो हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। तो आज के सेशन में इतने क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन है वो पसंद आया हो। वो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।